जानिब से हम ये रैली निकाले हैं जो कलकत्ता की डॉक्टर स्टूडेंट जो थी, MBBS की स्टूडेंट जो थी, उस पे जो उसका जो रेप और मर्डर हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं और समझते हैं कि हर औरत, चाहे वो डॉक्टर हो कि कोई मामूली घर की गरीब औरत हो, उसको जीने का हक़ है। कहीं भी जब वो थक जाती है तो उसे सोने का भी हक़ है। मर्द हजरात कहीं भी सो सकते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन एक लड़की, एक औरत एक सेमिनार हॉल में जब सो रही है तो उसके साथ ये जो रेप और मर्डर का केस हुआ है ये बिल्कुल गलत है। हम इसको कंडेम करते हैं और समझते हैं कि हर औरत, जो हिंदुस्तान की सारी औरतों के साथ हम खड़े होकर यही कहेंगे कि बस करो अब और नहीं, हम नहीं सहते ये रेप, ये वायलेंस, हम अब ख़त्म करो ये सब कुछ। हम लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। हम लोग हैदराबाद से है और हम लोग जो रिसेंट मर्डर और रेप हुआ है डॉक्टर का, तो उसकी हम सॉलिडारिटी के लिए उसको हम जो है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी औरतों को जो है नाइंसाफ़ी और इस तरीके की गलीज़ चीज़ों का शिकार होने से गवर्नमेंट चाहिए कि वो स्टेप ले और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट जो है ज़रा सी भी इसमें ताख़ीर ना करे, क्योंकि जस्टिस अगर डिले हो जाएगा, अगर जस्टिस को अगर आप इस तरीके से नहीं देंगे तो आगे और सारे फ्यूचर में ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर ऐसी औरतों को जो है इस तरीके का जुर्म इस तरीके के जो है कारनामों का शिकार होना पड़ेगा। तो औरतों को चाहिए कि वो भी अपनी हिफाजत करें और गवर्नमेंट खुद इस चीज़ की जो है खुद आगे बढ़े और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्योंकि हम जो है रिसेंटली 78 इंडिपेंडेंस डे मनाए, उसके बावजूद भी आज सोसाइटी में ऐसा हाल है कि औरतें जो है सेफ़ नहीं है। और ख़ास करके ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंट्री जहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सिस्टम इस तरीके से करप्ट है हो चुका है। और ख़ास करके जो वुमेन है उनके लिए बिल्कुल भी सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम चाह रहे हैं कि सिस्टम इस चीज़ की तरफ आगे बढ़े और इस चीज़ की तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है, उन सबको जो है अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा दें। मेरा नाम मारिया है, मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक एक्टिविस्ट हूँ, एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ। और जब भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो न सिर्फ मैं बल्कि हमको सड़कों पे आना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है बार बार। तो ये ऐसे कितने रेप होंगे, ऐसे कितने मर्डर्स होंगे जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागेगी। क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्लेस में नहीं है, क्यों उस पर चेक नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में दाखिला कैसे दिया जा रहा है, नौकरी कैसे दी जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए हैं। तो ये जो परपेट्रेटर, एलिजेड परपेट्रेटर है, उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे मर्द को आने कैसा दिया गया कैंपस में? क्यों वहाँ पर चेक नहीं हो रहा था कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं या नहीं? अगर सीसीटीवी कैमरे चल भी रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर कौन कर रहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स कौन थे? और सिर्फ मेल क्यों, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है सारे मुल्क के लिए और ऐसी कितनी औरतों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट जागेगी, हमारी पुलिस जागेगी, कि कितनी माओ बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बस ये हमको सबको एहतियात तो बरतना है, लड़कियों को सेफ्टी अपनी खुद की सिखाना है। लेकिन एक बच्ची क्या कर सकती है, मासूम बच्ची, जब गीदड़ों की तरह उसके ऊपर उसको नोच दिया जाता है तो वो क्या करेगी? तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि सबको एक तगड़ा मैसेज पहुँचे। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन सेफ्टी विंग की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए कि सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स विमेन सेफ्टी के लिए इन प्लेस है या नहीं। शुक्रिया। आज कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ में महज जो आराम कर रही थी और वो सारी थकन को दूर करने के लिए, अपने हक़ के लिए, जो बिना किसी सोचे समझे ऐसी दरिंदगी उसके साथ होती वो ख्वाब में भी नहीं सोची थी। लेकिन एक हॉस्पिटल में जीती जागती एक ऐसी औरत के साथ में जो सोई हुई नींद की हालत में, जो बग़ैर बताए किसी के अनजान इलाके में जहाँ पर सीसी कैमरे सभी मौजूद होते हैं और उसमें कोई अंदर आता जाता दिखाई देता है और वहाँ पर लड़कियाँ और औरतें सेफ़ नहीं हैं, तो हम क्या समझें कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर सेफ़ नहीं हैं, जो ऐसे डॉक्टर हमें ज़िंदगी देते हैं, मौत और ज़िंदगी के बीच से हमें निकालते हैं, और ऐसे ही डॉक्टरों के साथ में इतनी घिनौनी और इतनी दरिंदगी हरकत होती है जो हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो हम चाहते हैं और हमारी सोच ऐसी होना चाहिए कि ख़ासकर जहाँ कहीं भी लड़कियों और औरतों के साथ
ऐसा होता है, चाहे वो छेड़छाड़ हो या मर्डर हो या फिर रेप हो, तो हम सभी को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ है और ये हक़ हम लेकर रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं की भी गवर्नमेंट हो वो इसका सख्त से सख्त नोट ले और लड़कियों और औरतों को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी टीमों के ज़रिए वो काम करे और ऐसे सीसी कैमरों के ज़रिए जो वहाँ से सबूतें उड़ा दी गई है, वो सबूतें किसने उड़ाया क्या है, उनके खिलाफ़ भी मुकदमा दायर करें और सबको एक ही लिस्ट में लेकर बात करें। क्योंकि आज वो एक डॉक्टर का नहीं हुआ है, बल्कि आज एक समाज और आज एक हिंदुस्तानी लड़की, औरत और एक माँ और एक बेटी का रेप हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरे एक हिंदुस्तान, पूरे एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि लड़कियों और औरतों के साथ ऐसा हो। उसके लिए हमें अपनी आवाज़ को हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और हम अपनी आवाज़ को चुप नहीं रखेंगे। जय हिंद। आज हम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैच्यू ऑपोजिट सेंट्रल सेक्रेटरीट जमा हुए हैं टू शो सॉलिडारिटी विद द विक्टिम ऑफ द RG कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जिनके साथ बहुत ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है। हम इसके अगेंस्ट है, ना सिर्फ इसके, हर औरतों पे इस देश के औरतों पे हर जुल्म के अगेंस्ट है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हर चीज़ के अगेंस्ट है।